आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं लोलाब के कायरवन इलाके में। ये एक फॉरेस्ट एरिया है और आज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा के जरिए से एक विंटर इवेंट जो है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात करें यहाँ पे फुटफॉल की तो लोगों का हुजूम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन इस जगह की अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिशन पीरियड से डेफिनेटली ये गुजरा है। लोलाब की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जब कश्मीर में 90s में मिलिटेंसी पीक पे थी, ये एक वो जगह है जहाँ पे 6 बजे के बाद सिविलियन मूवमेंट भी नहीं होता था। ये वो जगह है जिसने मजबूर किया बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जगह छोड़ने के लिए और वो शहर की तरफ, श्रीनगर की तरफ मूव कर गए ताकि उनकी स्टडीज जो है वो हैम्पर ना हो। ये वो जगह है जिन्होंने बहुत सारी जानें गंवाई है। लेकिन आज कुछ इनिशिएटिव्स जो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने लिए हैं, उसमें से एक ये भी है कि हाल ही में लोलाब को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। अब उस चीज को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये इवेंट रखा है, लेकिन लोग जो है बहुत ही खुश है इस मूव से। उनका ये कहना है कि अब चूंकि लोलाब जो है श्रीनगर से काफी ज्यादा दूर है और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अभी काफी पीछे है, और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है वो यहाँ की लोकल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करने में काफी मददगार साबित हो गया। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके रिव्यूज को जानने की कोशिश करते हैं। We have been joined by DC कुपवारा आयुषी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इवेंट की स्पेसिफिकेशंस और हाइलाइट्स के बारे में बताएं। तो दिस वाज लोलाब विंटर फेस्टिवल। आज ये 11 बजे से शुरू हुआ एंड वी हैव रिसीव्ड अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोर देन 10,000, probably more than 12,000 people joined in from all over और different set of activities थी। अभी भी इनफैक्ट the crowd is there and they're enjoying quite a lot. Different activities थी, culture show being the highlight. We had stalls, we had skiing, snowboarding, etc., ATVs, etc. So good to see the response, especially क्योंकि ये जगह जो है, especially where we are standing right now, Devar was very much infested with militancy in the past and यहाँ पर करवाना it's a huge success definitely for the entire government and the people of this area. Exactly. और I would like to compliment each and everyone who has worked very 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 hard for the successful completion of this event and even the entire media क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कवरेज दी and because of your coverage so many people actually turned up also here. So thanks to them as well. Yeah, thank you so much. आपका नाम क्या है? खुशबू तनवीर। खुशबू, मुझे बताएं थोड़ा बहुत इस इवेंट के बारे में। क्या आप पहली बार इस तरह के इवेंट में आए हो? नहीं, मैं इससे पहले भी आई हूँ। मैं असल में कुपवाड़ा में रहती हूँ और हम यहाँ पे भी रहते हैं देवर अंदरपुर में, और यहाँ पे पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज मुझे लगा कि ना यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंस दी के यार। तो जितने भी नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, तो उनका पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो आपके एज ग्रुप के हैं लोग हैं, क्या कहना है इस इवेंट के बारे में उनका? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स फर्दर हो? जी जी। We have been joined by तहसीलदार हंदवारा ज़ीशान खान। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आज का इवेंट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है लोलाब में स्पेशली। अब लोलाब की बात करेंगे, काफ़ी ट्रांजिशन से गुजरा हुआ है, टर्मोइल का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिला? Well, I think you are the best judge. Your lenses are the best judge to see what was the response. It is completely packed. More than expected. We have people from Handwara, Kupwara and other adjoining areas. Even I could see many from the Baramulla district who have joined today in the Lollab. Now when we say Lollab, it is a far-flung rural area and one of the best offbeat destinations because of its proximity to the high altitudes. At the back you have Bandipora, Gurez, and on the other side there's a Sadhna. So this place is very calm and it is full of the intellects. As we know, Lollab for its people who have been best in journalism, in politics, in writing, the poets. So with regard to the tourism, this is now one of the fine coming up destination. If I am not wrong, when I was in tourism, the Chandigam, in Chandigam we had
guest house. That had a tremendous response from the people, especially outsiders who are who want to come and see the village side, countryside, what do you call a countryside. So this village life is something which is different from what you see in the cities, or those who want to witness something different, the trees, the birds, the nature. So this event is to promote that. This event is to bring this offbeat destination before the world and before the public or the tourists who travel a lot, that when you visit Kashmir, you can always have a thought upon this beautiful place. You can see the nature pristine and virgin, untouched, and you can see the hospitality of the locals. Because there are a lot of varieties in Kupwara, you say Lolab, the yaj, the makki ki roti, and then other ingredients which they use in their foods. So this would be a new experience for the tourists to enjoy here. Exactly. So now that this place is given the title of Best Offbeat Destination Award was also given to this place. So what are the other things we are expecting for the future that the administration is going to take up? Like administration has already been, if you could see that we have a closed religious circuit here. You have in Karna we have Sharda Mata. Yeah. Then in Handwara we have again one of the old and revered temple. Then other religious places in Handwara. So this all together, along with the religious and the leisure tourism, is something which a tourist can have a complete itinerary. Because when a tourist visits a place, what he wants something to enjoy, something to click. As in the present world, there's more about the social media, the reels, the more about the selfies. So this place offers you. You can have your religious visits. Apart from your religious visits, you can have this pristine beauty. You can go to Sadhana top here. That is one of the beautiful places. And when you cross Sadhana, you go to the border and you can see the bridge, which is there having a white line. So you can have the experience of the border. And then one of the oldest Sharda temples which base is there. Then apart from that, other temples in Kupwara, Handwara, the Ganesh temples. So these places, apart from the religious shrines in Dragmulla, we have a very old shrine in Dragmulla, revered, and the Shahs of Dragmulla, the people handle it and manage it. So together it is a package for 2-3 days for a tourist to come, enjoy the local houses, local foods. The homestays are here. Many homestays tourism department has registered here, apart from Karna and apart from this place. So this offers a complete package for a tourism to enjoy the different aspect of the tourism which we call a village tourism. तहसीलदार लोलाब साकिब मुर्तजा भी हमारे साथ है। साकिब, आपसे जानना चाहेंगे इस इवेंट की स्पेसिफिकेशंस और हाइलाइट्स के बारे में पहले बताएं। देखिए, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि हमने यहाँ पे विंटर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा अलॉन्ग विद जो डायरेक्ट टूरिज्म है तो उनके साथ। तो ये इस तरीके का पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोकल्स को एज वेल एज द पीपल फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट इनवाइट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी चहल पहल है। पीपल फ्रॉम द वेरी डिस्टेंट प्लेस हैव कम अप हियर एंड वेरी पिछले दिनों से जब हम यहाँ पे इनफैक्ट जो तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी हजारों के लोग यहाँ पे आ रहे थे बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड। इस तरीके का प्रोग्राम आप अक्सर देखेंगे इन द गुलमर्ग, इन पहलगाम और सोनमर्ग, पर यहाँ पे होना इट्स समथिंग ऑफ जो कुछ नया है और जो लोग फैसिनेट करते भी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये चीजें नहीं देखी है। जी, आपका नाम क्या है? तनवीर अहमद मलिक। जी तनवीर साहब, मुझे बताइए इस इवेंट के बारे में। पहली बार ये इवेंट लोलाब में हुआ है तो कैसा मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। ये पहले से शुरू में टूरिस्ट था मगर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इलाके में कि ऐसा टूरिस्ट हो, मगर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ये टूरिस्ट बन गया आप। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ पे होने चाहिए? क्योंकि निशा बेरोजगारी 100% इसमें खत्म हो जाएगी। सही बात है। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब बेरोजगार हैं। अगर ये टूरिस्ट होगा इसके मदद से कमाने का जरिया बन सकता है। इन चीज़ों से लोगों में खुशी का माहौल बनता है, नौजवानों की एक जो अहमियत है उसको बढ़ावा मिलता है। इसमें बेरोजगारी जो है वो ख़त्म होती है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसे इवेंट जो है लोलाब में होने चाहिए और लोलाब की जो वादी एक खूबसूरत बात है।